वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिदा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब यहाँ पर महरीन शमीर के पास आती है और शमीर से कहती है कि शमीर, जैसा कि हमारा मुआहदा हुआ था, अब यहाँ पर तो शिब्रा की शादी किसी और के साथ हो रही है और मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपना वादा पूरा करो। ये बात सुनकर यहाँ पर शमीर कहता है कि नहीं महरीन, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि शिब्रा की शादी अभी तक नहीं हुई और जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती मैं कोई भी फ़ैसला नहीं करूँगा, क्योंकि आखिरी पल में कुछ भी हो सकता है और मुझे उम्मीद है कि मुझे मेरी मोहब्बत मिल के रहेगी। सुनकर यहाँ पर महरीन बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर कहती है कि शमीर, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो सलमान अब अपनी बेटी कभी भी तुम्हें नहीं देगा। जब तुम्हारे डैड और तुम्हारी अम्मी को इस तरह जलील करके उन्होंने घर से भेजा है, उनकी इज़्ज़त ना की, तो तुम अब भी उस लड़की के पीछे इस तरह पागल बने बैठे हो। मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपनी पार्टी को कुछ वक्त दो और इलेक्शन सर पर है। मेरे पापा भी तुम्हारी वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। ये बात सुनकर शमीर कहता है कि ना तो तुम मेरे लिए परेशान हो और ना ही तुम्हारे डैड। मेरी ज़िंदगी है, मैं जो भी करूँगा सोच समझ कर करूँगा और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए बेहतर यही होगा कि मेरी ज़िंदगी से तुम कहीं दूर चली जाओ, क्योंकि अगर तुम मुझे पाने की जितनी भी कोशिश करोगी मैं तुमसे उतना ही दूर चला जाऊँगा। मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं कर सकता। मैं जब एक बार इनकार कर दूँ तो तुम्हें पता भी है, बचपन से हम दोनों साथी हैं, बड़े इकट्ठे हुए हैं, फिर तुम कैसे ये बात भूल सकती हो? अब यहाँ पर शमीर की ये बातें सुनकर महरीन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लग जाता है और शमीर से कहती है कि शमीर, मैं तुम्हें पाकर ही रहूँगी, तुम मुझसे मोहब्बत करो या ना करो, लेकिन मेरा काम है तुमसे शादी करना। तुम मुझसे मोहब्बत करने ही लग जाओगे, क्योंकि बहुत ही जल्द तुम शिब्रा को भूल जाओगे, शिब्रा तुम्हें भी भूल जाएगी। अगली सीन में आप देखेंगे कि यहाँ पर अब सुकैना शिब्रा से मिलती है तो शिब्रा से कहती है कि उस आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। आखिरकार बाबा ने अपना फ़ैसला सुना दिया और तुमने उसके फ़ैसले के सामने अपना सर झुका दिया। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो खुद चल कर हमारे घर आया था रिश्ता मांगने के लिए अपने बेटे के लिए, फिर क्यों डैड ने इनकार किया? ये बात सुनकर शिब्रा कहती है कि इस बात की तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि आखिर डैड ऐसा क्यों कर रहे हैं। हालांकि दाऊद ने खुद आकर कहा कि जो भी गलतफहमियां हैं, गलतफहमियों को दूर करके हम ये शादी करा लेते हैं, लेकिन ना जाने बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर सुकैना कहती है कि मुझे तो लगता है कि पापा पागल हो चुके हैं। वो तुम्हारी ही ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला भला कैसे कर सकते हैं तुम्हारी मर्ज़ी के बिना? शिब्रा ये बात सुनकर सुकैना से कहती है कि ऐसी बातें बिल्कुल भी मत करो। उन्होंने जो कुछ भी किया है कुछ सोच समझ कर किया होगा और बाबा ने जो फ़ैसला किया मुझे तस्लीम है। और मैंने वैसे भी शमीर को यहाँ से भेज दिया है, मैंने उसे कह दिया है कि वो अब कभी भी लौट कर नहीं आएगा। सुकैना ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और शिब्रा से कहती है कि तुमने बहुत ही गलत किया है। शमीर ने तुमसे न जाने मोहब्बत की, न जाने तुम्हारी मोहब्बत ने उसने उसने क्या कुछ नहीं किया और तुमने उल्टा उसे क्या जवाब दिया, उसकी मोहब्बत का लाज तक न रखा। यह बात सुनकर शिब्रा कहती है कि वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कितनी मजबूर हूँ, उसे मुझसे कोई भी गिला शिकवा नहीं होगा। अगली सीन में आप देखेंगे कि यहाँ पर अब फराज अपने दोस्त शमीर से कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इस मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ो, ये बड़ी कुत्ती चीज़ है, अगर ये मोहब्बत ना मिले तो इंसान कहीं का नहीं रहता। यहाँ पर अब शमीर कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि मैं शिब्रा को हर कीमत पर हासिल करूंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं शिब्रा को ऐसे ही छोड़ दूंगा, अपनी आंखों के सामने उसे किसी और का होते हुए देखूंगा? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। शिब्रा को मैं अपना बहुत ही जल्द बना ही लूँगा, बस सलमान का थोड़ा सा गुस्सा कम होने दो। ये बात सुनकर फराज कहता है कि नहीं शमीर सिकंदर, ऐसा अब कुछ भी नहीं होने वाला। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सलमान जिस बात से इनकार कर देता है फिर वो कभी भी नहीं मानेगा, और तुम्हारे डैड को जिस तरह खाली हाथ उन्होंने लुटाया है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डैड अब इस बात के लिए मान जाएंगे? अब तो तुम्हारा और शिब्रा का पैचअप होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। शमीरा बहुत ही ज़्यादा परेशान है दोस्तों। जिसके बाद दोस्तों अगली सीन में आप देखेंगे कि जहाँ पर फ़रा अपने शोहर तो उससे कहती है कि यही वक्त है कि तुम शमीर से बात करो और महरीन और शमीर का रिश्ता पक्का कर दो और बहुत ही जल्द से जल्द उनकी शादी भी करा दो, क्योंकि अब वो उस लड़की से थोड़ी बड़ी नफ़रत करता होगा, उससे डैड से नफ़रत उससे पैदा हो गई होगी। अभी मौका है, शमीर ज़रूर हाँ कर देगा। दाऊद कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि शमीर इतनी जल्दी में ये फ़ैसला करेगा। वो जो भी फ़ैसला करता है बहुत ही सोच समझ कर, और इतनी आसानी से वो उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ने वाला। उस लड़की की शादी हो भी गई तो मुझे नहीं लगता कि शमीर इस तरह चुप करके बैठ जाएगा। फ़रा कहती है कि वो पागल बन
बन चुका है। अगर तुमने उसे अभी ना समझाया तो कल को हाथ से वो निकल जाएगा, फिर आप पछताते रह जाएंगे। अभी वक्त है, मेरीन से बात करो और शमीर से भी बात करो। शमीर ज़रूर मान जाएगा मेरीन से शादी करने के लिए, क्योंकि उसने उसके साथ मुआहदा किया था कि अगर लड़की इनकार कर देगी तो वो शादी के लिए हाँ ज़रूर कर देगा। दाऊद कहता है कि मैं बात करता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई सीन होने वाला है। जिसके बाद दोस्तों अगली सीन में आप देखेंगे कि यहाँ पर सफ़िया बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। तो जब उनके घर आया था तो सफ़िया का तो दिल था कि शमीर और शिबरा की शादी पक्की कर दी जाए, लेकिन सलमान ने साफ इनकार किया। तो यहाँ पर वो अपनी बेटी को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि बेटी, तुम्हारे डैड ने जो भी फैसला किया है तुम्हें वो कबूल कर ली लेना चाहिए। अब तुम कब तक इस तरह खफा बैठी रहोगी? तुम्हारे बाबा बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं, मुझे तो उनकी सेहत का अब बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र होने लगी है। ये बात सुनकर शिबरा कहती है कि उन्हें मेरी कोई भी फ़िक्र नहीं है, मेरी खुशी क्या है। तो खुद आया था यहाँ पर रिश्ता लेकर, लेकिन न जाने क्यों बाबा को मसला है, क्यों उन्होंने इनकार कर दिया और मेरा रिश्ता भी पक्का कर दिया उस फरात के साथ। उन्हें बता दो कि मैं शादी नहीं कर सकती। ये बात सुनकर यहाँ पर सफ़िया कहती है कि नहीं बेटी, तुम्हें अब ये फ़ैसला कबूल करना ही होगा। तुम हमेशा से अपने बाप की बात मानती आई हो, उसके साथ इतनी कुल मिल के रही हो, अब उनके मान को इस तरह ठेस मत पहुँचाओ। और वैसे भी वो बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग हैं, न जाने उनका इसके पीछे क्या मकसद था। दोस्तों ये सारा कुछ